गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपका एसएम एसएफ का मैथ स्टार्ट होने वाला है। लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक, इसको आपको हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में अगर आप बोलिए तो शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो एसएम और एसएफ। यही चैप्टर आपका स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे कंप्यूटर लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आता ही आता है, मस्ट है इससे क्वेश्चन आना। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तो इससे मस्ट है, और हर एक चैप्टर से अगर एक दो क्वेश्चन आपके लिए आता है तो वो आपका नंबर बढ़ जाता है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन वहाँ पे मायने रखता है आपका। और कंप्यूटर लेवल का मैथ कुछ इस तरह से होता है कि टाइमिंग उसमें कम दिया जाता है और बनाया जाता है थोड़ा फास्ट। तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं मैथ, क्योंकि आप कंपटीशन निकाल पाएँ। बहुत से लोग नेगेटिव थिंकिंग में अभी भी हैं, बहुत से स्टूडेंट अभी भी नेगेटिव थिंकिंग में हैं। वो फॉर्म सबमिट करने के बाद भी एग्ज़ाम नहीं देना चाह रहे हैं। रीज़न ये है कि वो कहते हैं हो ही नहीं पाएगा। जब होगा ही नहीं तो फॉर्म क्यों सबमिट किया? फॉर्म सबमिट करने से पहले नहीं सोचा कि होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? जब फॉर्म सबमिट करते हैं तो उस टाइम सोचा नहीं कि होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, सबसे होगा। बहुत ही हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी लेवल है। आपको क्वालिफाइड है या नहीं क्वालिफाइड होना ये अलग से बात है, लेकिन पहले से हिम्मत हार जाना ये बेवकूफ़ी है। या आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आपकी लाइफ में कोई संघर्ष है, किसी सिचुएशन का आपको फेस करना पड़ता है, किसी सिचुएशन को आपको फेस करना पड़ता है, और सिचुएशन का रिजल्ट का क्या आने वाला है वो आप यहाँ नहीं जानते हैं। क्या आएगा रिजल्ट नहीं पता, लेकिन कम से कम कोशिश तो की जाती है। कम से कम ये तो सेटिस्फाइड हो जाए कि हमने कोशिश किया, हमने कुछ करने की चाह दिखाई। पहले से हिम्मत मत हारिए। एक बार एग्ज़ाम सेंटर में जाइए, एग्ज़ाम दीजिए। नहीं क्वालिफाइड होएगा, कम से कम आइडिया तो होगा कि एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है। और क्वालिफाइड क्यों नहीं होइएगा? नहीं होने की रीज़न बस आप में कमी है। आप पहले ही नेगेटिव सोच रहे हैं। नेगेटिव सोच रहे हैं क्यों हैं? फॉर्म सबमिट किया है तो उसको पॉजिटिव लीजिए और इस मैथ को बनाइए, रीजनिंग को बनाइए। मैथ और रीजनिंग दो ऐसा सब्जेक्ट है आपका जो आपका नंबर उठा लेता है। जीके या जीएस में कितना याद कीजिए, कितना मालूमात आपको होगा, तो उससे जैसे नंबर उससे लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उतना जीके जीएस किसी का भी अच्छा होता नहीं है, 100% तो होता नहीं है। लेकिन मैथ और रीजनिंग का अगर आपने मेथड समझ लिया तो यहाँ से तो नंबर आपका पक्का है। तो क्यों नहीं मैथ और रीजनिंग पे फोकस करें। और सब्जेक्ट जो आपका है, हिंदी है, ये सब सब्जेक्ट है, ये सब पे कंफर्म कीजिए। ये सब तो इजी चैप्टर है ना, ये सब को छोड़ देना बेवकूफ़ी होता है। तो आइए, मेरा टाइम गवाया, आप क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। तो क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आने वाला है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है? वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 729 वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 729 और 901 में भाग देने से क्रमशः आपको 9 और 5 शेष बचे। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा देखने में लगता होगा कि कुछ अजीब क्वेश्चन है, लेकिन जिन स्टूडेंट ने इस टाइप का मैथ बनाया होगा उनके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। और यहाँ पे हमने जीरो से ही कहा था स्टार्ट करने के लिए, तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। आप ये देखिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या आपका 729, 729 और क्या था 901। 729 और 9 और 5 शेष बचते हैं। जो पहला शेष जो पहला शेष बताएगा वो पहले में आपको मैच करना है, जो दूसरा शेष बताएगा वो दूसरे वाले में आपको मैच करना है। तो मैच करने के बाद आपका नंबर क्या आ जाता है? यहाँ पे आ जाता है आपका 720। यहाँ पे आपका आ जाता है कितना? 896। यहाँ पर घटाने पे आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है क्या इसका HCF निकालना है, मतलब महत्तम समवर्तन निकालना है। HCF बोलिए या महत्तम समवर्तक बोलिए, दोनों से कोई बोल सकते हैं।
तो सबसे पहले देखिए महत्तम समवर्तक निकालने के लिए 720 से आपको 896 से आपको क्या करना पड़ेगा, महत्तम समवर्तक निकालने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ता है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करना पड़ेगा तो 720 है तो एक बार पढ़िएगा तो आपका 720 ही आएगा। इसमें से घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 6 7 1 तो 76 आ जाएगा। फिर जितना आया हो उससे आपको क्या करना है, यहाँ वाले को उठा के यहाँ रख देना है 720, इसको फिर आपको क्या करना है डिवाइड देना है। तो इसको डिवाइड देना है तो आपका 4 बार में देखिए कितना आता है, 4 छके 24 की 4 बचा 2, 4 7 28 29 30 की 0 बचा 3, 4 कहीं 4 3 7, मीन्स आपका कितना आ गया 704। और 20 में से अगर आप 16 घटाए 4 घटाते हैं, 720 में से 704 घटाते हैं तो आपको 16 बच जाता है। और 16 से 176 को भाग दीजिए, कितनी बार में जाता है, क्या अगर 16 के पहले 11 दे पड़ेगा तो कितना आएगा आपका 176 कैंसिल हो जाएगा। जो ये लास्ट वाला नंबर होता है वही आपका आंसर होता है। तो इसका HCF यानी महत्तम समवर्तक कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। आज हम कम क्वेश्चन अटेंड करने वाले हैं क्योंकि आज कुछ डिस्टर्बिंग था और टाइमिंग भी कम हो गया है, मेरे पास टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है आज और थोड़ा सा डिस्टर्बिंग था, तो इस वजह से आज क्लास भी हम लेट से स्टार्ट कर रहे हैं और टाइमिंग भी नहीं कि हम ज़्यादा अटेंड कर पाएँ। लेकिन हाँ, हम इतना तो आपको बता देंगे कि आपका आज का क्लास मेंटेन होने वाला है। विद्यार्थी के एक समूह को इस प्रकार से खड़े होने को कहा जाता है कि प्रत्येक स्तंभ में 45 विद्यार्थी हों तो 32 पंक्तियाँ बने। अगर प्रत्येक स्तंभ में 60 विद्यार्थी खड़े हो तो कुल कितनी पंक्तियाँ बनेगी। 45 विद्यार्थी हैं, 32 पंक्तियाँ हैं और एक पंक्ति में कितने हैं 60 विद्यार्थी हैं। तो दूसरे पंक्ति मतलब कितने पंक्ति बनाए जा सकती हैं, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड देना पड़ेगा। देखिए 15 चौके 60 होता है, 15 तिहाई 45 होता है, 4 8 32 होता है, मतलब 8 तिहाई 24 पंक्तियाँ बनेंगी आपकी। यही आपका आंसर है। बहुत ही इजी था ना। चलिए आया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए आपका 1/2, 3/5, 4/7 और 5/21 का महत्तम समवर्तक क्या होगा। तो देखिए आपको इसका क्या निकालना है, महत्तम समवर्तक निकालना है। जब भी महत्तम समवर्तक निकालने की बात आती है तो हम फार्मूला जो लिखते हैं, भिन्नों का महत्तम समवर्तक बराबर अंशों का महत्तम समवर्तक और हरों का लघुत्तम समवर्तक। जो पूछेगा आपको, अगर महत्तम समवर्तक पूछता है तो आपको ऊपर में महत्तम समवर्तक निकालना है, अगर लघुत्तम समवर्तक पूछेगा तो आपको ऊपर में लघुत्तम समवर्तक निकालना है, और जो नहीं पूछेगा उसको नीचे में निकालना है। जैसे यहाँ महत्तम समवर्तक पूछा तो हमने ऊपर में लिखा महत्तम समवर्तक, लघुत्तम समवर्तक हमको नीचे में लिखना पड़ा। लेकिन अगर यहाँ पे लघुत्तम समवर्तक निकालने के लिए कहेगा तो ये लघुत्तम समवर्तक ऊपर चला जाएगा और ये महत्तम समवर्तक नीचे हो जाएगा। लेकिन अंश ऊपर वाले ही को ही कहते हैं और हर नीचे वाले ही को ही कहते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। अंश ऊपर का रहेगा और हर नीचे का रहेगा, बशर्ते निकालना होगा आपको अंशों का महत्तम समवर्तक या लघुत्तम समवर्तक, या फिर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पे महत्तम समवर्तक निकालने का देखिए तरीका हम बताते हैं। 1 3 4 और 5 जो आपके बटे के ऊपर में है वो आपका क्या है, अंश है। और अंश देखिए एक के टेबल में एक ही के टेबल में आता है। 3 एक के पार टेबल पड़िएगा, अगर एक का पार 3 दे पड़िएगा 3, 4 अगर पड़िएगा तो 1 चौके 4 भी आता है और 2 दूनी 4 भी आता है। और 5 में अगर है तो क्या 1 बचे 5 आता है। तो हमको ऐसा लेना है जो सभी में बराबर हो, कॉमन हो। तो महत्तम समवर्तक सही में कॉमन होता है, यहाँ सब में 1 1 1 है। तो मेरा ऊपर का क्या आ जाएगा, पहले तो ऊपर हम इस पर लिख लेंगे आपको 1/2, 3/5, 4/7 और क्या है आपका 5/2। इसका आपको क्या निकालना है, महत्तम समवर्तक निकालना है। जब इसका निकालना है आपको महत्तम समवर्तक, तो इसको हमने इस तरह से जब कैलकुलेट किया तो हमको
रिजल्ट ये मिला कि हमको ऊपर में क्या लिखना है, एक ही लिखना है। इसके अलावा कोई और नंबर मैच नहीं कर रहा है, सब नंबर अलग अलग है। इसी तरह से आपको लघुत्तम समाधान निकालने के लिए वही काम करना पड़ेगा। 2 है, 5 है, 7 है और क्या है, फिर से 2 नहीं है, 21 है। 2, 5, 7 और 21 का निकालना है आपको एलसीएम। आपने बचपन में इसी तरह से निकाला होगा। तो 2 के टेबल में तो कोई जा नहीं रहा है तो नहीं लिखना है। 5 के टेबल में कोई नहीं जा रहा है, नहीं लिखना है। 7 के टेबल में जा रहा है तो 2 आप वैसे उतार दीजिए, 5 वैसे उतार दीजिए। 7 के साथ 7 के 21। अब इसको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। देख लीजिए, 5 3 15, 15 7 5 3 15, 15 दूनी 30, 3 7 21। मतलब वही बात आती है। आपको जिस तरह से आराम हो इस तरह से सब निकालना तो इस तरह से निकाल लीजिए। इससे निकालना है तो उसी तरह से निकालिएगा, क्योंकि इससे निकालना बहुत आसान होता है। ये आपका आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है 5/6, 3/8 और 9/20 का लघुत्तम समवर्तक आपको निकालना है। आपको इसका लघुत्तम समवर्तक निकालना है। हमने बताया था आपको, जो आपको निकालना है, जैसे आपको लघुत्तम समवर्तक निकालना है तो ये आपको हमने लिख के दिखाया है, लेकिन आपको एग्ज़ाम के टाइम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। इसको आप माइंड में सेटअप कर लीजिए कि जब भी लघुत्तम समवर्तक निकालना होगा तो हमको लघुत्तम समवर्तक ऊपर लिखना होगा, और जब भी महत्तम समवर्तक निकालना होगा तो महत्तम समवर्तक नीचे लिखना होगा। ऊपर में होता है कि आपका अंश होता है, नीचे में क्या होता है, आपका हर होता है। 5 है, 3 है, 9 है, ऊपर में है। इसका वो क्या निकालना है, आपका लघुत्तम समवर्तक। ठीक है ना। यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं लघुत्तम समवर्तक। सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए, एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं करना, बस इतना लिखना, अपना काम कर लेना है। अगर माइंड में आप कर सकते हैं तो ज़्यादा ही अच्छा है। जितना माइंड चलाइएगा उतना ही अच्छा होगा। और यहाँ पे आपको क्या निकालना है, महत्तम समवर्तक निकालना है। ये शॉर्ट में हमने लिखा है। ओके, सबसे पहले लघुत्तम समवर्तक निकालने के लिए हमने बताया 5, 3 और 9 का आप ऐसे भी ले सकते हैं। तो देखिए 5, 3, 9 में एक ऐसा टेबल है 3, जिससे 2 नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। 5 तो वैसे ही उतर जाएगा, 3 का 3, 3 3 9। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 5 15, 15 3 45। तो मतलब आपका ऐसा में क्या आ गया, आपको ऊपर में आ गया आपको 45 ऐसा निकाल के। और अगर आपको महत्तम समवर्तक निकालना है, देखिए यहाँ पे 6 है, 8 है और 20 है। तो आप देखिए कौन कौन से टेबल में आता है। 1 के टेबल में 6 आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, सॉरी 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 में और 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में खुद में आता है। अब 8 देखिए 1 में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है और खुद अपने टेबल 8 में आता है। 20 देखिए 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में नहीं आता है, 4 में आता है, 5 में आता है, 6 में नहीं आता, 7 में आता नहीं, 8 में नहीं, 9 में नहीं, 10 में नहीं, 10 में आता है और खुद अपने टेबल 20 में आता है। अब इसमें जो कॉमन है, महत्तम समवर्तक जो कॉमन है, जो सब में है, देखिए 1 सब में है, 2 सब में है और कोई नंबर है सब में नहीं है, 1 और 2 है। तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई अगर करते हैं हम 1 × 2 कितना आता है, वही इतना नहीं आएगा, 45/2। अगर इसको हम काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 2 5 10, मतलब आपका कितना आ जाएगा 22.5, मतलब 22.5 आपका आंसर होगा। और अगर दशमलव में नहीं होगा तो आपको डायरेक्ट 45/2 हो जाएगा। ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तो बस आपका इस तरह से बनेगा। 4 क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 है 2 संख्याओं का महत्तम समवर्तक, 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 15 तथा महत्तम समवर्तक 5 है। यदि उनमें से एक संख्या 3 हो तो दूसरी संख्या क्या निकालना है, क्या है वही निकालना है। तो 2 है, एक महत्तम समवर्तक है, एक लघुत्तम समवर्तक है। देखिए अभी क्वेश्चन में क्या है, महत्तम समवर्तक, सॉरी एक मिनट,
आपके क्वेश्चन में है लघुत्तम समवर्तक कितना है, 15 है, महत्तम समवर्तक 5 है। एक संख्या आपकी 3 दी हुई है, दूसरी संख्या निकालना है। जब भी ऐसा हो कि दो संख्याओं में से कोई एक संख्या निकालना है तो जो संख्या दिया हुआ उसको आप नीचे दे, चाहे वो पहली संख्या हो चाहे वो दूसरी संख्या हो, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको। आप एक संख्या यहाँ लिख लीजिए, जो संख्या निकालना आपको यहाँ पे से निकाल लेना। और ये इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। हमने आपको समझाने के लिए सिर्फ इतना लिखा है, बस आप अपना दिमाग में रखिए कि आपको दूसरी संख्या निकालना है। आप इतना रफ में कीजिएगा और क्या कीजिएगा, 3 5 15 और 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 25, मतलब दूसरी संख्या आपकी क्या आ जाएगी 25।